चलो, तो इससे पहले अपन डीसी मोटर में पढ़ चुके हैं गति नियंत्रण। गति नियंत्रण अपना कंप्लीट हो चुका है। आज अपन पढ़ेंगे डीसी मोटर को रोकने की विधियां। और डीसी मोटर को रोकना कहलाता है ब्रेकिंग। क्या कहलाता है भी? ब्रेकिंग। ब्रेकिंग क्यों जरूरी है? अगर बच्चों देखिए, अगर आप मोटर को चलती अवस्था में छोड़ देते हो तो आपका जो रोटर है वो कई समय, जो आर्मेचर है वो लंबे समय तक घूमता रह सकता है, जिसके कारण आपके पास क्या होगा बच्चों देखिए, अननेसेसरी क्या होती है, घर्षण हानियां होती हैं और आपका मोटर का जो रख रखाव है वो बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है, अगर आप मोटर को रोकते नहीं उसी समय तो कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति उसके संपर्क में आ सकता है, जिसको उससे क्या हो सकती है, क्षति हो सकती है। तो इस समस्या से बचने के लिए अपन जो मोटर है उसको जैसे ही बंद करेंगे वैसे आपकी जो आर्मेचर की जो घूर्णन गति वो कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो इसे अपन बोलते हैं ब्रेकिंग। क्या बोलते हैं भी? ब्रेकिंग। तो पहला आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ब्रेकिंग, और ब्रेकिंग में अपन पढ़ेंगे इसकी विधि। ब्रेकिंग। डीसी मोटर में आर्मेचर गति को मोटर के बंद होने पर उसी क्षण मोटर गति को शून्य करने की प्रक्रिया क्या कहलाते भी? ब्रेकिंग कहलाते हैं। उसी समय अगर आप मोटर गति को 0 कर देते हैं तो इसे बोलते हैं ब्रेकिंग। क्या बोलते हैं भी? ब्रेकिंग। अब डीसी मोटर में ब्रेकिंग की 3 विधियां। कितनी विधियां भी? 3। तो डीसी मोटर में मेनली ब्रेकिंग कितनी विधियां हैं? 3। तो यहां से आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रेकिंग कितनी विधियां होती हैं? 3। तो डीसी मोटर में ब्रेकिंग की 3 विधियां होती हैं। डीसी मोटर में ब्रेकिंग की 3 विधियां होती हैं। ये 3 विधियां होती हैं। अपना जो मेन उद्देश्य है वो है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के बारे में पढ़ना। पहली विधि को बोलते हैं प्लगिंग। क्या बोलते हैं भी? प्लगिंग। दूसरी विधि को बोलते हैं रियोस्टेटिक ब्रेकिंग। या डायनेमिक ब्रेकिंग और तीसरी विधि को अपन बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। मेनली ब्रेकिंग की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। और ब्रेकिंग का मतलब क्या है? मोटर गति को बंद होने पे कितने आरपीएम पहुंचा देना? 0 आरपीएम। कितने आरपीएम पे? 0 आरपीएम। चलो, पहली विधि अपन बात करते हैं जिसे बोला जाता है प्लगिंग। पहली विधि की अपन बात करते हैं जिसे बोला जाएगा प्लगिंग। अब अपने घर में एक सॉकेट है और दूसरा होता है प्लग। क्या होता है भी? प्लग। जो सॉकेट में लगाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं प्लग। क्या बोलते हैं भी? प्लग। अब प्लगिंग में अपन क्या करेंगे, आपकी जो आर्मेचर वाइंडिंग है, कौन सी वाइंडिंग है, जो मोटर आपकी चल रही थी उसको आपको करना है बंद। क्या करना भी? बंद। और उसी समय उसकी आर्मेचर की घूर्णन गति कितना करना है? 0। तो उस मोटर को सबसे पहले आप चलती अवस्था में रहोगे। चल रही है मोटर, चलती है मोटर में अब आपको क्या करना है, आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन बदल देने हैं। कौन सी वाइंडिंग के? केवल आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन बदल देने हैं। और फील्ड वाइंडिंग के संयोजन क्या रखने हैं? सेम रखने हैं। क्या रखने हैं? सेम। अब जैसा कि आपको पता है कि जैसे अपन आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन बदलते हैं तो आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाही धारा दिशा पहले से क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। अब जैसे आर्मेचर वाइंडिंग में पहले से प्रवाही धारा की दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। अब मोटर किस साइड में घूमने का प्रयास करेगी? एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूम रही होगी तो कहां पे? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? तो अपने पढ़ा है कि अगर आर्मेचर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग दोनों में से किसी एक के संयोजन आपस में बदल दिए जाए तो मोटर के घूमने की दिशा पहले से क्या होती है? विपरीत हो जाती है। अब मोटर आपकी कंटिन्यूस एक गति पे घूम रही है।
अब क्या होगा, जैसे आप आर्मेचर में धारा दिशा क्या करोगे, विपरीत, अब उसके अपोजिट में एक टॉर्क काम करना चालू कर देगा। जैसे आपका अपोजिट में एक टॉर्क काम करना चालू करेगा तो मोटर गति घटेगी बढ़ेगी, मोटर गति धीरे धीरे घटना स्टार्ट है हो जाएगी। अब जैसे आपकी मोटर गति 0 आरपीएम पे आएगी, आप मोटर की सप्लाई क्या कर दोगे, बंद, तो बताओ मोटर शून्य गति पे होगी कि नहीं होगी। तो इसे बोलते हैं प्लगिंग। क्या बोलते हैं भी, प्लगिंग। तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा उसके साथ बताता हूं। तो ये अपने पास प्लस और ये अपने पास क्या भी माइनस, ये अपने पास एक डीसी सप्लाई है और इस डीसी सप्लाई से अपने जोड़ रखा है एक डीसी श्रेणी मोटर को। कौन सी मोटर को, डीसी श्रेणी मोटर को। अगर डीसी श्रेणी मोटर की बात करें तो चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ज्यादा, पता है ना आपको, श्रेणी वाले में। और यहां पर आपका लगा हुआ आर्मेचर, क्या लगा अभी, आर। इस आर्मेचर में विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है ईबी। क्या पैदा हो रहा है अभी, ईबी। अब ये प्लस से जुड़ा है तो वापस कहां जुड़ेगा, माइनस। अब इस केस में आपके पास यहां जो धारा प्रवाहित हो रही है इस साइड में हो रही है, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा दिशा क्या है, यहां पे है। और आर्मेचर में धारा प्रवाहित दिशा क्या है, अभी सेम होगी। अब आपकी मोटर इस कंडीशन में सामान्य स्थिति में काम करी, ये आपका सामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति, मोटर सामान्य स्थिति में क्या करिए भी, काम कर रही। अब इस मोटर में अपने को करनी है ब्रेकिंग। क्या करें भी, ब्रेकिंग। और ब्रेकिंग में कौन सी करेंगे, प्लगिंग। कौन सी करेंगे भी, प्लगिंग। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसके संयोजन चेंज नहीं करेंगे, उसके जहां कनेक्शन बने हो वहां बने रहेंगे। किसके चेंज करेंगे, आर्मेचर के। तो आर्मेचर में मान लेते हैं कि अगर आपके पास ये A1 है तो ये क्या है, A2। अब जहां A2 जुड़ा है वहां तो क्या जुड़ जाएगा, A1, और जहां A1 जुड़ा है वहां क्या जुड़ जाएगा, A2। यानी अपने कनेक्शन क्या कर देने हैं, उल्टे। देखिए ये प्लस, ये अपने पास क्या भी, माइनस। सेम अपन कनेक्शन बनाएंगे। फील्ड वाइंडिंग में चालकों में धारा की दिशा सेम रखनी है अपन को। तो अगर अपने फील्ड वाइंडिंग को इसे D1 मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, D2। यानी अभी भी धारा D1 से कहां जानी चाहिए, D2 की, D1, और यहाँ पे क्या भी, D2। और यहाँ धारा की दिशा चेंज नहीं होनी चाहिए, परंतु आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा पहले से क्या करनी भी, विपरीत करनी है। अब मैंने आर्मेचर के टर्मिनल खोल लिए एक बार। अब यहां पर था, यहां पर है A1, यहाँ पे क्या है भी, A2। अब देखिए इस बार आपको संयोजन उल्टे करने हैं, तो इस बार करंट आपका A2 में से एंटर होना चाहिए, पहले किसमें था, A1 में से। तो इसको बताओ इधर ले जाएं, ले जाएं, ले जाएं इधर। अरे सही है क्या, तो इस बार अपने किससे जोड़ दिया, A2 से। अब ये प्लस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं हो जाएगी। आर्मेचर धारा में, आर्मेचर चालकों में धारा दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब यहां से इस A1 को आपको वहां जोड़ दो, माइनस पे, माइनस पे। सही है, पहले वाला डायग्राम इस डायग्राम में अंतर समझ में आ रहा है। अब इस बार आपने संयोजन क्या कर दिए, चेंज कर दिए। क्या कर दिए, चेंज। देख बेटा कोई बात, हाँ खोल। इस बार अपने संयोजन क्या कर दिए भी, चेंज। जैसे आपने संयोजन चेंज किए हैं, आर्मेचर चालकों में प्रवाह धारा की दिशा क्या होगी, चेंज। अब जैसे आर्मेचर चालकों में धारा प्रवाह की दिशा क्या होगी, चेंज होगी, तो उत्पन्न आघूर्ण की दिशा भी क्या हो जाएगी, चेंज। और मोटर की गति धीरे धीरे क्या स्टार्ट हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी, होगी कम। और जैसे जैसे आपकी रोटर गति कितने, आर्मेचर गति कितने पे आएगी, 0 पे, तो मोटर आपकी रुक जाएगी। वैसे अपने मेन सप्लाई क्या कर देते हैं, बंद कर देते। बताओ समझ में आ गया नहीं आ गया, अरे सबको समझ में आ गया, चलो। तो इसे बोलते हैं प्लगिंग। क्या बोलते हैं भी, प्लगिंग। दिख जाएगा अभी, क्या नोट करेंगे इसमें, ये आपके पास क्या बच्चों देखें, ब्रेकिंग के दौरान, ये क्या भी, ब्रेकिंग के दौरान। इसके दौरान भी, ब्रेकिंग के दौरान। अभी ये अभी जो जा रहे हैं ना थ्योरी के चक्कर में करें, अभी थ्योरी मेन सब्जेक्ट नहीं है। अभी आप एक वैकेंसी अलाउंस होने दो, सबका थ्योरी क्या हो जाएगा, मेन सब्जेक्ट। मैथ रीजनिंग क्या हो जाएंगे, बाद के लिए हो जाएंगे, हमें पता है सब। तो अभी आप कंसंट्रेट करो कि जो सब्जेक्ट आपको करवाए जा रहे हैं आप उनके लिए क्या निकालें, समय निकालें, उनको पढ़ते रहें।
तो अपने क्या पढ़ा है यहां से बताओ? ब्रेकिंग की इस विधि के दौरान क्या लिखें? ब्रेकिंग की इस विधि के दौरान, इस विधि के दौरान आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन आपस में क्या करें? आपस में बदल दिए जाते हैं, आपस में बदल दिए जाते हैं। ठीक है भाई। अब जैसे आप आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन आपस में बदलोगे, आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा क्या होगी? विपरीत। आर्मेचर चालकों में, आर्मेचर चालकों में धारा प्रवाह की दिशा के विपरीत होने पर उत्पन्न आघूर्ण, उत्पन्न आघूर्ण की दिशा क्या होती है? विपरीत हो जाती है, विपरीत हो जाती है, हो जाती है। अगर उत्पन्न आघूर्ण की दिशा विपरीत हो जाएगी तो मोटर गति घटने लगती है, जिससे मोटर गति घटने लगती है। अब घटने लगी मोटर गति के शून्य होने पर। अगर आप शून्य नहीं करोगे तो मोटर आपकी विपरीत डायरेक्शन में घूमना चालू हो जाएगी। अगर आपकी गति 0 होगी, आपने मोटर सप्लाई बंद नहीं की, तो मोटर वापस क्या करेगी? घूमना स्टार्ट कर दी। कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। मोटर गति के शून्य होने पर मुख्य सप्लाई बंद कर दी जाती है, मुख्य सप्लाई बंद कर दी जाती है। बंद कर दी जाती है। अब आपको इसमें ये याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि बताएं ब्रेकिंग की किस विधि के अंतर्गत आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन आपस में बदल दिए जाते हैं? कौन सी विधि है? प्लग। देखो एक एक लाइन में से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके लिए, एक एक लाइन में से यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा, ढंग से उतारा होगा, ढंग से आपने नोट किया होगा, अच्छे से रजिस्टर मेंटेन किया होगा, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो पहली विधि कौन सी पढ़ चुके हैं? प्लगिंग। ऐसे घुमा के ऐसे उल्टे लगा देने, और जैसे आप उल्टे किसके लगाने हैं? आर्मेचर। किसके लगाए भी? आर्म। अब इसमें क्या कर सकते हैं? तो देखिए एक और चेंज कर सकते हैं। इस विधि में क्या होता है कि जैसे आप कनेक्शन चेंज करते हो, मोटर धारा क्या लेती है? ज्यादा लेती है। क्या लेती है भी? ज्यादा। तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर मोटर धारा ज्यादा ले रही है तो उस स्थिति में आप क्या करें, यहां क्या लगा देंगे? प्रतिरोध। क्या लगा दें भी? प्रतिरोध। तो धारा को नियंत्रित करने के लिए क्या लगाया जा सकता है? प्रतिरोध। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताएं धारा को नियंत्रित करने के लिए किस विधि में आर्मेचर के श्रेणी में प्रतिरोध लगाया जाता है? कौन सी विधि में? प्लगिंग में। कोई दिक्कत? तो पहले प्लगिंग आई, जितेंद्र आगे बेटा समझ में। तो पहली विधि कौन सी पढ़ दी? प्लगिंग। फिर अपन बात करें अगली विधि जिसे बोलते हैं रियोस्टेटिक ब्रेक। अगली विधि अपने पढ़ी है जिसका नाम है रियोस्टेटिक या डायनेमिक ब्रेकिंग। अब आपने एक नाम सुना होगा, डायनमो। सुना है क्या? अरे सुना है क्या? डायनमो आपका एक डीसी जनरेटर होता है, पता है क्या आपको? अरे पता है क्या? अरे डायनमो होता है, वो डीसी जनरेटर होता है। अब उसको अपन वहां डायनमो क्यों बोल रहे हैं और डीसी जनरेटर क्यों बोलते हैं? देखो आपका जो डायनमो है वो आपका एक डीसी जनरेटर है जिसे लगाया गया है ऑटोमोबाइल्स में। कहां लगाया गया है? कार, जीप, बस, ठीक है, इनमें लगाया गया। ट्रैक्टर हो गया। वहां डायनमो कर क्या रहा है? क्या काम कर रहा है? बैटरी को चार्ज कर रहा है। बैटरी को चार्ज करने कौन सप्लाई दे रहा है? डीसी।
अब यहाँ पे डायनेमिक का मतलब यही है कि इसमें आपका जो मोटर है उसको बना देना है जनरेटर, क्या बना देना है, या और जनरेटर बना के उसके साथ क्या लगा देंगे, रियोस्टेट, क्या लगा देंगे, रियोस्टेट। तो इसे बोलते हैं रियोस्टेट ब्रेकिंग। आप समझना क्या है, अगर आप ढंग से नाम पढ़ लोगे ना, हो सकता है नाम अंग्रेजी में आए सीधे, मैं बार बार कहता हूँ कहीं हर बार आप हिंदी नाम के की खोज में मत रहिए, हिंदी वाले ही आएगा। अब हम वापस वही डायग्राम बनाते हैं। आपकी मोटर है, मान लेते हैं कि अपन डीसी शंट मोटर, कौन सी मोटर भी, शंट, ये डीसी शंट मोटर। अब यहां पर प्लस है, यहां पे हमारे पास क्या भी माइनस, ये डीसी सप्लाई है। अब आपको कनेक्शन करने हैं, नॉर्मल कंडीशन में कनेक्शन कैसे रहेंगे आपके पास देखें, जो नॉर्मल कनेक्शन रहेंगे वो कैसे रहेंगे अपने पास, ये आपका आर्मेचर है, सही भी, ये आर्मेचर आपका जुड़ा होगा सप्लाई से, प्लस से, और वापस बाद में किससे जुड़ेगा, सही है, और इसके समांतर में जुड़ी हुई शंट फील्ड वाइंडिंग, सही है क्या, अरे सही है क्या, ये जुड़ी हुई शंट फील्ड वाइंडिंग। कोई डायग्राम में कोई दिक्कत, समझ आ गया सभी को। तो यहां पर आपने क्या किया, इस तरह से कनेक्शन कर दिया, ये आपके पास यहां पैदा होगा ईबी, ठीक है भी, ये आपके टर्मिनल है A1 और A2, यहाँ आर्मेचर धारा आपके पास जा रही है आई, क्या जा रही है भी, आई, यहां से आपके पास बाहर धारा क्या आ रही है, IL, और यहाँ शंट फील्ड धारा क्या जाएगी, ISH। इसका प्रतिरोध अपने पास क्या होता है, RSH। अब ये आपकी सामान्य स्थिति है, या क्या भी सामान्य, इस स्थिति में आपकी मोटर काम है कर रही। अब अपने को क्या करना है, इस मोटर को, इस मोटर में ब्रेकिंग करनी है, क्या करेंगे, ब्रेक, मोटर को उसी समय रोकना है। अब इस बार अपन क्या करेंगे, जो आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है उसके साथ कोई चेंज है नहीं करेंगे, जैसे पिछली बार कोई चेंज नहीं किया, पर अब अपन क्या करेंगे, ये जो आपकी मोटर, जो आपके आर्मेचर है उसके संयोजन खोल देंगे, उसके संयोजन खोल दें, और उसके संयोजन खोल के उसके सिरों पे लगा देंगे रियोस्टेट, क्या लगा देंगे, रियोस्टेट। फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन बना रहेगा, आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्शन आपने खोल दिया, क्या बताओ आर्मेचर में धारा जाएगी क्या, तो आर्मेचर में धारा जाएगी नहीं जाएगी, तो आर्मेचर में क्या टॉर्क पैदा होगा क्या, अब जो टॉर्क पैदा होगा वो केवल किसके कारण होगा बताओ, टी समानुपाती होता है फाई ISH, केवल फाई के कारण होगा, तो बताओ टॉर्क का मान घटना चालू हो जाए नहीं हो जाएगा। अब जो देखिए टॉर्क का मान आपका घटना चालू, पर अब आपका रोटर बताओ, आपका जो आर्मेचर बताओ लगातार घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, अब आर्मेचर लगातार घूम रहा है, अब उसके सिरों पर लगा देंगे प्रतिरोध, क्या लगा देंगे, जब आपका आर्मेचर लगातार घूम रहा है तो उसमें बताओ शक्ति पैदा हो रही कि नहीं हो रही, उस शक्ति जो पैदा हो रही थी उसको अपन कहां ड्रॉप करवा देंगे, प्रतिरोध में, कहां ड्रॉप करा देंगे, आर लॉस, जो उसमें ऊर्जा वो वहां चलेगी चलेगी। अब जैसे ऊर्जा वहां चलेगी तो आपका आर्मेचर घूमना बंद हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जैसे ऊर्जा जीरो होगी आर्मेचर घूमना बंद हो जाएगा, और जैसे घूमना बंद होगा मेन सप्लाई क्या कर देंगे, बंद। तो इसे बोलते हैं रियोस्टेटिक या डायनेमिक ब्रेकिंग। तो इसमें क्या होने वाला देखें, तो ये अपने बनाई सामान्य स्थिति, ये है सामान्य स्थिति। अब ब्रेकिंग के दौरान क्या होने वाला है उसको देखते हैं अभी, आप खुद जाके ना आराम से एक एक डायग्राम, जैसे मैं बना के समझाता हूं वैसे डायग्राम आप बना के देखें, थोड़े दिन मेहनत कर लो, बाद में मौज ही मौज होगी आपकी, और अब आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर बाद में दिक्कतें दिखते होंगी, ठीक है भाई। तो इस बार अपन क्या करेंगे, ये जो आर्मेचर था उसके कनेक्शन अपन हटा देंगे, A1 और A2 क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, और यहां पे एक लगा देंगे रियोस्टेट, क्या लगा देंगे भी, रियोस्टेट, अपने यहां एक लगा दिया रियोस्टेट, और फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन सेम रखेंगे, अरे सही है, इसके तो खोल देंगे पर फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन बढ़ा के रखना ही नहीं रखने, तो यहां से इसके तो मैंने कर दिया ओपन, कर दिया ओपन इधर से, और फील्ड वाइंडिंग आपके लगातार कनेक्शन, दोनों साइड से खोल दिए अपने इसके पर। अब यहां पर जो आवाज ईबी जो पैदा हो रहा है मोटर की घूर्णन गति के कारण, उसके कारण यहां प्रवाहित क्या हो जाएगी, धारा, अरे होगी नहीं होगी। अब बताओ ये जनरेटर बन गया नहीं बन गया, इसलिए इसका नाम रखा डायनेमिक, क्या रखा, तो डायनेमो बन गया नहीं बन गया। अब ये लोड, अब ये इसके लिए बाहर बन गया नहीं बन गया, और इस बाहर को लगातार क्या करेगा, सप्लाई, क्या करेगा, सप्लाई। अब इसके साथ क्या आपने कोई प्राइम मूवर लगा रखा है क्या, नहीं, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा नहीं हो जाएगा,
जब उसमें से एनर्जी निकल जाएगी तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जो गतिज ऊर्जा भंडारित हो रही थी वो उष्मा हानियों के रूप में क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाए। तो अब यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा आई स्क्वायर आर लॉस। समझ में आया कि नहीं है? इस विधि का नाम कौन सी विधि है, रियोस्टेटिक या डायनेमिक ब्रेकिंग। रियोस्टेटिक इसलिए बोलते हैं, अपने क्या लगा दिया, रियोस्टेट, और इसे क्या बना दिया, डायनेमो। क्या बना दिया, इसलिए बोलते हैं डायनेमिक। क्या बोलते हैं भी, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? तो ये अपन बनाया ब्रेकिंग के दौरान। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना है, ब्रेकिंग के दौरान, ब्रेकिंग के दौरान। अब इसके बारे में नोट करते हैं। तो क्या लिखें भी, ब्रेकिंग की इस विधि में, ब्रेकिंग की इस विधि में आर्मेचर के श्रेणी में, आर्मेचर के श्रेणी में एक रियोस्टेट, एक रियोस्टेट को संयोजित कर दिया जाता है। संयोजित कर दिया जाता है। अब जैसे अपन इस रियोस्टेट को संयोजित करेंगे तो अब आपके जो इसमें गतिज ऊर्जा है वो बताओ, इसमें आइस के हालों से मेरे हो जाएगी। आर्मेचर में भंडारित गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा उष्मा हानियों के रूप में नष्ट हो जाती है। उष्मा हानियों के रूप में नष्ट हो जाती है। तो उष्मा हानियों के रूप में नष्ट हो जाएगी तो मोटर गति कितनी हो जाएगी भी, 0, जिससे मोटर गति 0 हो जाती है। गति 0 हो जाती है। समझ में आगे भी? तो अगली विधि अपने कौन सी पड़ी भी, रियोस्टेट या डायनेमिक ब्रेकिंग। समझ में आ गया? डायग्राम बना लोगे जाके। कौन सी वाइंडिंग कनेक्शन करने हैं, ओपन आर्मेचर। पिछली बार भी किसके ओपन किए थे, आर्मेचर। इस बार भी किसके करेंगे, आर्मेचर। कोई दिक्कत भी? समझ में आ गया सभी को? चलो, इसे कौन सी विधि बोली अपने, रियोस्टेटिक या डायनेमिक। रियोस्टेटिक इसलिए बोली, यहाँ क्या लगा दिया, रियोस्टेट, और डायनेमिक क्यों बोले, किससे क्या बना दिया, डायनेमो। क्या बना दिया भी, डायनेमो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? अब लास्ट में विजय तो देखिए, इसे बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग ये जो हिंदी फिल्में बॉलीवुड वाली हैं उनमें बहुत होती है। पहले हीरो को मार दिया जाता है, जैसे कर्ण अर्जुन में वापस आए थे ना वो कर्ण अर्जुन, ठीक है भी। फिर उनका होता है पुनर्जन्म। क्या होता है भी, यहाँ पर पुनर्जन्म नहीं हो रहा है, पावर क्या हो रही है, पुनः पैदा हो रही है। रीजनरेट का मतलब होता है वापस पैदा होना। क्या होना भी? अब होता क्या बच्चों, देखिए अगर अपन एक इलेक्ट्रिकल लोको की बात करें, रेलवे लोको की बात करें, जिसमें अपने डीसी श्रेणी मोटर लगा के, कौन सी मोटर लगा के, डीसी श्रेणी। अब होता क्या है, अगर आपके पास मोटर की भांति कब काम करेगी, जब ईबी का मान, वी इनपुट से क्या हो, कम हो, तब तो ये क्या है, मोटर है। मोटर की भांति कब काम करेगी, जब बैक ईएमएफ का मान इनपुट वोल्टेज से क्या हो, कम हो, तब तो धारा आर्मेचर के अंदर आएगी। पर अगर ऐसा हो जाए, इस ईबी का मान वी इनपुट से क्या हो जाए, ज्यादा, वी इनपुट से क्या हो, ज्यादा, क्या मोटर पावर ले रही है, पावर दे रही है? मोटर ने पावर देना स्टार्ट कर दिया, मोटर पावर लेती है, मोटर ने पावर देना, क्या पावर दोबारा पैदा हो रही कि नहीं हो रही? इसे बोलते हैं रीजनरेटिव। क्या बोलते हैं भी? एक्चुअल में क्या बच्चों देखें, ये एक्चुअल में मोटर की स्पीड को नियंत्रित करने का तरीका है। मोटर की स्पीड को नियंत्रित करने का भी तरीका है। ब्रेकिंग इसे कम बोलेंगे, एक स्पीड को क्या करना, आपको कंट्रोल करना है। देखिए मान लेते हैं कोई पहाड़ी क्षेत्र है और वहां से ये ट्रेन नीचे उतरी,
ठीक है भाई, ये रेलवे लोको है, वो सारे डब्बे इसके नीचे बने हुए। अब क्या होगा, जब ये पहाड़ी क्षेत्र में ट्रेन नीचे उतरेगी तो बताओ इसकी गति बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? भी इसकी गति बढ़ेगी, भी ढलान पे जाए गति बढ़ेगी। पर क्या हमें इसकी गति को बहुत ज्यादा बढ़ देना चाहिए? भी हम क्या चाहते हैं कि बहुत गति ज्यादा बढ़ जाए? हो सकता है अगर बहुत ज्यादा गति बढ़ जाए तो क्या आपका जो आपकी जो ट्रेन है वो नियंत्रित रहेगी भी? नहीं रहेगी। अब अपन चाहते हैं कि ढलान पर भी इसकी मोटर की गति क्या रहे? नियंत्रित रहे। क्या रहे भी? नहीं। तो इसकी मोटर को अपन करते हैं लोडिंग। क्या करते हैं भी? लोडिंग। लोडिंग कैसे करेंगे? जब आपके मोटर के आरपीएम, जब आपकी मोटर के आरपीएम क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, तो बताओ ईबी का मान ज्यादा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? किससे ज्यादा हो जाएगा? इनपुट है वोल्टेज। किससे ज्यादा हो जाएगा? अब आपकी जो मोटर है वो वापस सप्लाई देना चालू कर देगी। जब सप्लाई देना चालू करेगी तो बताओ ये भारी तो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो इसके बताओ गति वापस कम आना चालू हो जाएगी नहीं हो जाएगी? कोई भी चीज अगर अपन एकदम जहां भाग रही है तो अपन क्या करते हैं? लोड बढ़ा दो। जैसे अपन खेत वाला एग्जांपल सुनते, जैसे तवियां वगैरह खेत में मारते तो गट्टे रख देते ना 4-5 ऊपर, क्या ट्रैक्टर भागता बाद में? नहीं भागता ना, नहीं भागता। वही तरीके। तो अब आपको क्या करना है? इसकी गति को क्या करना है? कॉन्स्ट, गति को रखना है कॉन्स्टेंट। क्या करना है भी? कौन। तो जैसे आपकी मोटर में गति ज्यादा आएगी तो इससे पावर वापस लेना चालू कर देते हैं और इस पे देते हैं लोड। क्या देते हैं भी? लोड। मान लो कि आप ट्रेन के बल्ब भी जला लो, तो बताओ लाइट गई कि नहीं गई? तो बताओ उस पर लोडिंग बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो पावर क्या आपने आपने वापस पैदा कर ली कि नहीं कर ली? तो इसे बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो किस जगह पे काम में ली जाती है? तो एक तो इलेक्ट्रिकल है लोको में, और कहां काम में ली जाती है? दूसरा ये पहाड़ी क्षेत्रों। तो इस ब्रेकिंग के दौरान क्या होता है, अगर मोटर की गति निर्धारित गति से ज्यादा होती है तो मोटर पावर लेती नहीं है, पावर देना स्टार्ट कर देती है। और जब पावर देना स्टार्ट कर देती है तो मोटर की गति क्या होती है? नियंत्रित हो जाती है। इसलिए इसे कहा जाता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। समझ में आ गया? अरे आ गया? इतनी बात आपको जरूरी है समझानी। अब कई कहेंगे सर जनरेटर को कैसे दे देगी? उधर जनरेटर घुमा रहा है तो और लोड दे दो उस पर, पंखे चला दो उस पर। क्या चला दो? पंखे। पंखों को दे सकती है। बल्ब जला दो, अरे वहां तो दे सकती है ना। तो ओवरऑल लोड बढ़ा दिया नहीं बढ़ा दिया? और जब अपने लोड बढ़ा दिया तो बताओ गति नियंत्रित होगी कि नहीं होगी? तो अपन इसको लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये लिखना है, ब्रेकिंग की कि इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग इलेक्ट्रिकल लोको में किया जाता है। इलेक्ट्रिकल लोको, इसलिए उसे बोलते हैं लोको पायलट। लोको को चलाने वाला लोको पायलट है। पायलट एक ही नहीं होता जो एयरप्लेन को चलाए, लोको को चलाने वाला भी क्या होता है? पायलट। इसे नाम दिया गया लोको पायलट। क्या दिया गया? में किया जाता है। ढलान वाले पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों मोटर गति, मोटर गति के अधिक होने पर ईबी किससे ज्यादा भी? वी इनपुट से अधिक हो जाता है तथा मोटर 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 शक्ति उत्पन्न करना स्टार्ट कर देती है। सही है भी? उत्पन्न करना स्टार्ट कर देती है, स्टार्ट कर देती है। उन्हें लिखिए, शक्ति उन्हें उत्पन्न करना स्टार्ट कर देती है, जिससे मोटर गति नियंत्रित हो जाती है। मोटर गति नियंत्रित हो जाती है।
इसे बोलेंगे रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। समझ में आ गया? तो सबसे आपको पहले आपको यूज पता होना चाहिए कहाँ पे, पहाड़ी क्षेत्रों। ठीक है भी, तो लोड किसी टाइप का हो सकता है, चाहे आप उसे पंखे चला लो चाहे बल्ब जलो। ठीक है भी, क्वेश्चन देखिए, डीसी मोटर को रोकने की मुख्य ब्रेकिंग विधियां कितनी होती है बताओ? अभी आपने पढ़ा, चर्चा की इसके बारे में, तो मुख्य विधियां कितनी होती है भी? 3। आ गया सभी को आंसर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी डीसी मोटर की ब्रेकिंग विधि नहीं है? क्या इसके बारे में कोई चर्चा? पुनर्जनन वाली पड़ी, प्लगिंग पड़ी, गतिशील ब्रेकिंग पड़ी, लास्ट में कौन सी? स्टार डेल्टा। तो ये आंसर नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में मोटर क्या कार्य करती है? केवल मोटर की तरह? किसकी तरह? तो अब ईबी का मान किससे ज्यादा हो चुका है? वी इनपुट से क्या हो चुका है? ज्यादा हो चुका है। जब ईबी का मान वी इनपुट से ज्यादा होगा तो अब मोटर नहीं है, मोटर क्या बन चुके हैं? जनरेटर। क्या बने? जनरेटर। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान ऊर्जा कहां जाती है? मैंने आपको बताया था, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान ऊर्जा कहां जाती है? सप्लाई स्रोत में वापस चली जाती है। सप्लाई स्रोत में कहां चली जाती है? वापस। तो जहां से सप्लाई मिली थी वहां से क्या चली जाती है? वापस चली जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, प्लगिंग ब्रेकिंग में क्या किया जाता है? आर्मेचर या सप्लाई की ध्रुवता उल्ट दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनेमिक ब्रेकिंग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रियोस्टेटिक ब्रेकिंग। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अगला क्वेश्चन देखो भी, डायनेमिक ब्रेकिंग में मोटर की सप्लाई से अलग करने के बाद क्या किया जाता है? आर्मेचर को प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। जोड़ देंगे प्रतिरोध से। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में ऊर्जा बचाने की कौन सी ब्रेकिंग अधिक उपयोगी है? वो देखो लोको आ गया, लोको आती है आपको याद है कौन सी? रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रेकिंग होने के लिए बैक ईएमएफ का मान कैसा होना चाहिए? सप्लाई वोल्टेज से अधिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगला क्वेश्चन पढ़ो, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का उपयोग विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में क्यों किया जाता है? ठीक है भी, या मोटर की गति को नियंत्रित करने के। बताओ समझ में आ गए? क्या सारे क्वेश्चन हो गए? वो ट्रेन आ रही है, कहां पे आ रही है? देखो पहाड़ों में, बर्फ जमी हुई ना ऊपर। ठीक है, तो ट्रेन को कहां भेजना है? पहाड़ों में। कौन सी ब्रेकिंग के लिए? रीजनरेटिव ब्रेकिंग। समझ में आ गया सभी को?